गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको बजटरी नियंत्रण के बारे में बताया था। बजटरी नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है वो जो बजट के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, बजट में जो हम बजट बनाते हैं और वास्तविक में जो निष्पादन किया जाता है उनकी तुलना करके बजट विचरण ज्ञात करना, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके और जो उत्तरदायी कारण है उनका पता लगाया सके और उसमें हम संशोधन करके जो संस्था की जो क्रियाएं हैं उनको लाभदायक बना सके और लागत पर नियंत्रण कर सके। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बजट विचरण जो है उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं और उनको हम किस प्रकार बजट विचरण जो है विभिन्न लागतों के लिए किस प्रकार बजट विचरण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लागतों के लिए बजट विचरण निकालेंगे कि लागत के लिए, और दूसरा सेल्स के लिए भी बजट विचरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बजट विचरण होते क्या हैं? बजट वेरिएंस। तो जो बजट लक्ष्य और जो वास्तविक परिणाम में जो अंतर होता है उसको हम बजट विचरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये बजट विचरण जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। अनुकूल भी हो सकते हैं, जब बजट के जो लक्ष्य है और वास्तविक परिणामों में जो अंतर संस्था के हित में होता है। अगर जैसे उदाहरण के लिए जो वास्तविक लागत है बजट लागत से कम है, एक्चुअल में जो लागत आई है वो बजट से कम आई है, तो वो संस्था के हित में, इसका मतलब क्या है? फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है। ये वास्तविक बिक्री जो है वो बजट बिक्री से अधिक है, तो बजट क्या होता है? अनुकूल होता है। और जब बजट लक्ष्य वास्तविक परिणामों का अंतर संस्था के हित के विरुद्ध होता है, जैसे कि वास्तविक लागत अगर बजट लागत से अधिक आ जाती है, यह वास्तविक बिक्री बजट बिक्री से कम होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल, एडवर्स वेरिएंस, अनफेवरेबल वेरिएंस। और शून्य विचरण जब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें शून्य विचरण कहते हैं उसको। तो विचरणों का विश्लेषण प्रबंधकों को अनुकूल विचरण अगर होता है या प्रतिकूल विचरण होता है, अगर अनुकूल होता है तो बहुत ही अच्छा है, संस्था के हित में है, और प्रतिकूल विचरण होता है तो उसमें निष्पादन में सुधार करने के लिए उसके लिए क्या जिम्मेदार कारण, क्या रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहे, उनका पता लगाने में सहयोग प्राप्त होता है, ताकि उसके लिए जो उत्तरदायी लोग हैं उनको उत्तरदायी ठहराया जा सके। और इसमें अपवाद द्वारा प्रबंध भी किया जाता है। अगर विचरण बहुत कम है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर विचरण बहुत मात्रा में अधिक महत्वपूर्ण है तभी उस पर हम ध्यान दिया जाता है। तो हम संस्था के विभिन्न क्रियाओं के लिए विचरण ज्ञात करेंगे। तो जनरली जो विचरण जो होते हैं वो विक्रय और उत्पादन या लाभ हानि के रूप में हम परिलक्षित होते हैं विचरण। तो इसको हम तीन तरह के जो विचरण है वो ज्ञात करेंगे। एक तो विक्रय विचरण, लाभ विचरण और लागत विचरण। तो इस सबसे पहले मैं आपको लागत विचरण के बारे में बताऊंगी। तो उत्पादन क्रिया में जो हम सामग्री प्रयोग में लाते हैं, श्रम, लेबर और ओवरहेड्स, तीन तरह की क्रियाएं जो उसमें सम्मिलित होती हैं उनके लिए विचरण ज्ञात करेंगे। तो सब इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस जो है विक्रय विचरण नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मैं आपको बताती हूँ कि सामग्री लागत विचरण क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे महत्वपूर्ण विचरण होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो प्रोडक्ट है उसमें सामग्री जो लागत होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामग्री की लागत उसमें काफ़ी मात्रा में उसकी सामग्री जो है वस्तु की जो मूल्य है, लागत है, उसको प्रभावित करती है। तो सामग्री जो विचरण होता है वो वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को दर्शाता है। प्रमाप लागत जो है उसमें हम प्रमाप लागत ज्ञात करते हैं वस्तु की, स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बजटीय नियंत्रण और जो प्रमाप लागत है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एनालिसिस, ये जो है विचरण ज्ञात करने की विधि है। दोनों एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना मतलब अधूरी है। अगर हमें बजटीय नियंत्रण करना है तो उसके लिए प्रमाप लागत ज्ञात की जाती है विभिन्न, जैसे सामग्री की प्रमाप लागत है कि एक वस्तु की इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी या कितने घंटे चाहिए, उसके आधार पर हम लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम प्रमाप लागत ज्ञात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एनालिसिस, जब तक हम बजटीय नियंत्रण नहीं करते कि हमारा क्रियाशीलता का कितना स्तर है और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है, उस पर हम बजटीय कॉस्ट ज्ञात करते हैं। और उसका जब तक हम आपस में उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर लेते तब तक स्टैंडर्ड कॉस्ट एनालिसिस भी अधूरा है। इसलिए हम ये दोनों जो बजटीय नियंत्रण है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट एनालिसिस है एक दूसरे की पूरक है
और ये विचरण ज्ञात करने में सहयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस होते हैं, सामग्री जो होती है उसकी प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो प्रत्यक्ष सामग्री की जो वास्तविक लागत है, एक्चुअल कॉस्ट, उसका अंतर होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, इसको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि वास्तव में जो उत्पादन हुआ है, ठीक है, उसके कितने, उस वास्तव में जो उत्पादन हुआ है तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, मतलब उसमें कुल कितने मूल्य की सामग्री प्रयोग में लाई जानी चाहिए थी और वास्तव में उत्पादन के लिए कितनी सामग्री प्रयोग में लाई गई है। तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड उत्पादन के लिए जो परमाप उपयोग दर पर कितनी सामग्री का उपयोग होना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें 1000 इकाइयों का वास्तविक उत्पादन करना था और 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें 4 kg 4 किलो सामग्री चाहिए। तो टोटल सामग्री कितनी होगी, 1000 इंटू 4, टोटल कितनी होगी 4000। तो ये क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रयोग में लाई जानी चाहिए थी। और स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन होगा कि कितना स्टैंडर्ड मूल्य इसका होना चाहिए था। तो इसको सामग्री की जो वास्तविक लागत जो है, वास्तव में कितनी सामग्री प्रयोग में आई है और वास्तव में कितने मूल्य पर सामग्री खरीदी गई है, उसको मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करके निकाला जाता है। यदि प्रमाप की लागत की तुलना में वास्तविक लागत कम है तो विचरण अनुकूल होता है, और यदि प्रमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत अधिक है, ठीक है, तो विचरण क्या कहलाएगा, प्रतिकूल या एडवर्स। इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं एडवर्स, और फेवरेबल को एफ से हम डिनोट करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाता है मैं आपको पहले एक उदाहरण की सहायता से समझाती हूँ। तो उदाहरण के लिए अगर जैसे कि ये अनुमान है कि वाई का उत्पादन करने के लिए 5 किलोग्राम सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए था। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई 5 kg ऑफ मटेरियल आर कंज्यूम, ठीक है। प्रति किलोग्राम सामग्री का जो प्रमाप मूल्य हमें गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस 1.5 रुपये है। अक्टूबर माह में वाई की 1500 इकाइयों के उत्पादन के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 7000 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 1.60 ₹1.60 पर kg वर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स ऑफ वाई। तो वास्तव में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 7000 किलोग्राम सामग्री का उपयोग किया गया। तो सामग्री लागत विचरण ज्ञात करना है। इसको अभी हम लागत विचरण को मैं आपको बताऊंगी, इसको अगेन हम मूल्य विचरण और उपयोग विचरण में विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम देखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअल में उत्पादन कितना हुआ। तो क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल में कितना उत्पादन हुआ, वाई का 1500 यूनिट्स का उत्पादन हुआ है। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया 1500, और 1 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था मटेरियल का, वो कितना था 5 किलोग्राम। तो 1500 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 7500। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए थी 7500, ठीक है। और स्टैंडर्ड मूल्य कितना है 1.5 रुपये। तो 7500 को 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। और एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी यूज हुई है 7000, और एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है, खरीदी कितने पे हमने 1.60 रुपये। तो 7000 को 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 11200, ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 11250। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 11250 है और एक्चुअल 11200, तो इसका मतलब 50 फेवरेबल है। तो वाई की इकाई का उत्पादन करने के लिए जो है हमें जो 5 किलोग्राम सामग्री और वास्तविक उत्पादन 1500 है, तो इसमें प्रमाप सामग्री 1500 हुई, ठीक है। तो हमारा 50 फेवरेबल आ गया। अब अगेन जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जैसे कि आप चार्ट से देख रहे हैं, ये इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मूल्य विचरण और उपयोग विचरण।
क्योंकि जो लागत विचरण है वो दो कारणों से हो सकता है, या तो मूल्य में परिवर्तन के कारण हो सकता है कि वस्तु जो सामग्री है हमने वो महंगी खरीदी है या सस्ती खरीदी है ना, और उपयोग विचरण के लिए कि जितनी सामग्री यूज होनी चाहिए थी उससे कम या ज़्यादा सामग्री यूज हुई है। तो ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, मूल्य के कारण और यूजेस की सामग्री की मात्रा कम या ज़्यादा होने के कारण। तो सबसे पहले बताऊंगी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है। तो जब क्रय की गई सामग्री का प्रति इकाई वास्तविक मूल्य प्रति इकाई प्रभाव मूल्य से भिन्न होता है तब सामग्री मूल्य वितरण होता है। तो मटेरियल प्राइस कब होता है, जब दोनों में अंतर होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, मतलब जो हमने मटेरियल जो हम प्रयोग में लाए हैं उसका एक्चुअल मूल्य और स्टैंडर्ड प्राइस में अंतर होता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे मूल्य ऊंचावचन के कारण कि जो है सामग्री के मूल्य बढ़ रहे हैं या कम हो गए हैं। क्रय जो हमने ऑर्डर पर दिया है उसका आकार अगर इकोनॉमिक नहीं है तो कई बार महंगा हमें हो जाता है, या समय पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता है, या ट्रांसपोर्ट लागत ज़्यादा देनी पड़ गई है, या कई बार कि हमने उचित मात्रा में नहीं खरीदा तो उससे हमें जो डिस्काउंट मिलना था वो नहीं मिल पाया, या उधार खरीदा जिसकी वजह से डिस्काउंट नहीं मिला, कैश करने पे डिस्काउंट मिलता। तो इसका ही कारण हो सकते हैं। ये ज़्यादातर जो कारण जो होते हैं वो इसमें जो नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारणों को करके हम उत्तरदायी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और जो सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, क्रय प्रबंधक की होती है, परचेज मैनेजर की होती है। तो इसके लिए जो होता है वो परचेज मैनेजर उत्तरदायी होता है। क्रय विभाग की कुशलता को दर्शाता है कि कई बार क्रय विभाग की लापरवाही के कारण समय पर ऑर्डर नहीं दिया जाता, वो हमें क्रय सामग्री महंगी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कई या क्योंकि इसको कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रय की गई सामग्री के मूल्य में अंतर के कारण जो विचरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला है केवल स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी तो जो प्रयोग में लाए हैं, लेकिन अंतर किस कारण हुआ है कि मूल्य में अंतर के कारण। तो उपरोक्त उदाहरण में जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो मूल्य कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड मूल्य था 1.5 रुपये, और एक्चुअल में जो हमने खरीदी है वो कितने पे खरीदी है, 1.60 रुपये पे। तो स्टैंडर्ड प्राइस 1.5 रुपये माइनस 1.60 रुपये, और जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है टोटल वो कितनी हुई है, 7,000। तो 7,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया विचरण, 700 रुपये। एडवर्स विचरण आया है क्योंकि एक्चुअल मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि कॉस्ट जो वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो कारणों से हो सकता है, मूल्य में अंतर के कारण या सामग्री की जो मात्रा कम या ज़्यादा यूज होने के कारण। इसको बोलते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल मात्रा विचरण। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसको सामग्री कुशलता विचरण भी कहते हैं कि विचरण में प्रयोग की गई सामग्री जो है वास्तविक सामग्री परमाणु मात्रा से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मतलब जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में जब अंतर होता है, स्टैंडर्ड प्राइस में मतलब उसमें, ठीक है, तो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो मात्रा में अंतर के कारण स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो उपरोक्त क्वेश्चन में उदाहरण में जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं कि एक्चुअल सामग्री कितनी है, 7,000। ठीक है, और स्टैंडर्ड कितनी निकली है, 7,500, क्योंकि एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 5 चाहिए और टोटल उत्पादन कितना हुआ है 1,500, तो 7,500। ठीक है, स्टैंडर्ड 7,500 और एक्चुअल 7,000, तो 500 का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो ये अब हमारा फेवरेबल आ गया 750 रुपये। तो सामग्री विचरण भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि सामग्री का गलत तरीके से हैंडल किया जाता है, उसे टूट फूट ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, सामग्री में कोई असामान्य हानि हो गई है, घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग की जाती है तो वो ज़्यादा प्रयोग में आती है, उत्पादन की अप्रमाणित विधियाँ हैं, कई बार लेबर भी अनट्रेन लेबर है, वो सामग्री को हैंडल नहीं कर पाती ढंग से, जिसकी वजह से सामग्री ज़्यादा यूज हो सकती है, पुरानी मशीनों के कारण। तो इसके लिए जो होता है उत्पादन विभाग उत्तरदायी होता है। प्राइस वेरिएंस के लिए तो क्रय विभाग होता है जो परचेज करता है, और सामग्री उपयोग विचरण के लिए उत्पादन विभाग उत्तरदायी होता है। और इसके लिए जो उत्तरदायी होता है उसको उत्तरदायी कारणों को दूर किया जाता है, और जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, और उसमें जो भी उचित कार्यवाही है वो की जाती है। ठीक है, और उस विचरण को थोड़ा नियंत्रण भी कर सकते हैं, कुशल लेबर लगा सकते हैं, अच्छी तरह की सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए, उत्पादन विधि अच्छी तरीके से अपनाकर उसको हैंडल करके जो सामग्री विचरण है उस उपयोग विचरण उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मूल्य विचरण पे तो कई बार क्या, अगर जनरल प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उस पर इतना नियंत्रण नहीं हो पाता, लेकिन विचरण जो है उपयोग विचरण है उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
तो मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से बताऊंगी कि किस प्रकार हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भागों में बांटेंगे, मटेरियल प्राइस और यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, पहले हिंदी, एक उत्पाद की इकाई के लिए प्रमाण लागत कच्ची सामग्री 5 इकाई है, 4 रुपये मूल्य है कि दर से है, एक दी हुई अवधि में 4000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 है, जिसके लिए कच्ची सामग्री कितनी यूज़ हुई है, 20,250 इकाइयाँ, 1,01,250 रुपये की लागत पर वास्तव में प्रयोग में लाई गई थी। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी, 1,01,250, एक्चुअल में इकाइयाँ यूज़ हुई है 20,250, उत्पादन 4000 का हुआ है। स्टैंडर्ड जो है वो 5 इकाइयाँ हैं, मतलब एक इकाई को उत्पादन करने के लिए 5 इकाइयाँ चाहिए हमें कच्ची सामग्री की, रॉ मटेरियल की, और 4 मूल्य स्टैंडर्ड प्राइस है। तो सामग्री लागत मूल्य उपयोग विचरण की गणना करनी है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहले हमें ये देखना है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल में कितना उत्पादन हुआ, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक यूनिट के हिसाब से गिवन होते हैं, तो एक्चुअल में तो हमें कितना उत्पादन किया गया है तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल कितनी हुई है, उसके आधार पर हम विचरण ज्ञात करते हैं। तो एक्चुअल में उत्पादन कितना हुआ है, 4000 इकाइयों का इसमें उत्पादन हुआ है। तो वास्तविक उत्पादन कितना है, 4000 इकाइयाँ, और 4000 के लिए एक इकाई के लिए कितना चाहिए, 5, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, 20,000 होगी, और स्टैंडर्ड मूल्य कितना है, 4 है, तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कोड कितनी आ गई, 80,000, और एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन ही है 1,01,250, तो वेरिएंस कितना हो गया, 21,250 एडवर्स हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 80,000 है जबकि एक्चुअल 1,01,250 है, ज़्यादा है, इसलिए इसमें एडवर्स जो है प्रतिकूल वेरिएंस है, संस्था के हित में नहीं है ये। इसको अगेन हम दो भागों में बांटेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसे कि आप देख रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपये है, एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट गिवन है और एक्चुअल सामग्री की मात्रा गिवन है। तो एक्चुअल जो कॉस्ट है अगर उसको हम सामग्री की मात्रा से, मतलब AC को जो है एक्चुअल कॉस्ट को AQ से डिवाइड कर दे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो हमें एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा। तो 1,01,250 को अगर 20,250 से डिवाइड करते हैं कितना आ गया, 5 रुपये पर यूनिट। तो एक्चुअल प्राइस कितना है, 5, तो स्टैंडर्ड प्राइस 4 गिवन है, एक्चुअल 5, और स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, 20,250, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर कितना है, 20,250 एडवर्स आया प्राइस वेरिएंस। ठीक है, इसका मतलब हमने जो क्वांटिटी, जो मटेरियल है वो महंगा खरीदा है। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्वांटिटी में अंतर के कारण होता है, इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 20,000, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 20,250, तो कितना आ गया, 1,000 एडवर्स आ गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करते हैं तो उससे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है इससे कि इनका दोनों का जो टोटल है प्राइस और यूजेस का टोटल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, 20,250 एडवर्स है और 1,000 एडवर्स है, तो दोनों ही एडवर्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर एक फेवरेबल एक एडवर्स है तो माइनस होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20,250 प्लस 1,000, तो टोटल कितना हो गया, 21,250, जो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर है। ठीक है, आगे अगेन अगर हम किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम एक से ज़्यादा सामग्री प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, तो उपयोग विचरण जो होता है वो मिक्स में अंतर के कारण भी हो सकता है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।